Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah Almighty, who is the most merciful and the most sufficient. Assalamu alaikum everyone. Myself Faizan Tariq. I am doing currently software engineering from National Textile University Faisalabad. So in the subject of probability and statistics, I have to talk about multiplication law of probability. So in this law of probability, the two factors that is much important in here. So first one is independent events. What is independent events? If the occurrence or non-occurrence of one event does not affect the occurrence or non-occurrence of the second event, कि एक इवेंट की occurrence और नॉन occurrence दूसरे इवेंट की occurrence और नॉन occurrence पे अफेक्ट ना करे, उस इवेंट को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स. लेट्स से यहाँ पे मैथमेटिकली प्रूव भी किया हुआ है यहाँ पे कि हमारे पास लेट्स से ए एंड बी कोई दो इवेंट्स हों. सो उनकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कि ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होंगे. उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट होने की, जो कि यहाँ पे थ्योरम के ज़रिए लिखा भी हुआ है कि फर्स्ट कंडीशन इज ए एंड बी बार आर इंडिपेंडेंट, कि ए और बी बार जो है वो इंडिपेंडेंट हो, या ए बार या ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी आर इंडिपेंडेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट. अगर ये थ्री सिचुएशंस आती हैं तो वहाँ पे हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन लॉ प्रोबेबिलिटी अकर करेगा. सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व हुई हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, कि ये किस तरह इनकी अकरेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं हम यहाँ पे अगर वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हों. सो डिमॉर्गन्स लॉ के ज़रिए भी हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन लॉ है वो अकर करता है प्रोबेबिलिटी के अंदर या नहीं. सो यहाँ पे एग्जांपल्स के ज़रिए भी सॉल्व किया हुआ है ये चीज़ को. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए कम्प्लीमेंट एंड बी कम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट. सो यहाँ पे ये चीज़ प्रूफ की हुई है कि ये इस लॉ को यूज़ करते हुए हम ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये दोनों इवेंट्स जो हैं वो डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. नेक्स्ट इज डिपेंडेंट इवेंट्स. If the occurrence or non-occurrence of one event doesn't affect the occurrence or non-occurrence of the second event, जैसा कि बिल्कुल उसके ऑपोजिट है. वहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स में था कि वहाँ पे जो है वो हमारे पास इवेंट की दूसरे इवेंट के साथ अकरेंस है वो डिपेंडेंट या अफेक्ट नहीं करती, जबकि यहाँ पे ये दोनों आपस में डिपेंडेंट होते हैं, लिहाजा इसका नाम है यहाँ पे डिपेंडेंट इवेंट्स. सो यहाँ पे अगर ए एंड बी दो इवेंट्स हों तो हमारे पास जो है यहाँ पे ये लॉ अप्लाई नहीं हो सकता, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इज़ नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कि हमारे पास अगर ए एंड बी दो डिपेंडेंट इवेंट्स हों तो हमारे पास ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल नहीं आ सकती यहाँ पे. सो यहाँ पे ये दो फार्मूलाज हैं मैथमेटिकली, कि अगर ये हमारे पास जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी. जो हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इनको हम कहते हैं यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि ये यहाँ पे इसलिए रखी गई हैं कि यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर हमारे पास अगर दो डिपेंडेंट इवेंट्स हों तो उसके लिए ये दो फार्मूलाज जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे इस लॉ को अप्लाई करने के लिए. सो यहाँ पे कुछ इंडिपेंडेंस नोट साइड किया हुआ है. So that's one what we have the rendition on example number 9 towards the 12. So we have to discuss the example number 9 here. Just wait. 8 and 9. Yeah. In example number 9, the statement is box A contains 5 green and 7 red balls. Box B contains 3 green, 3 red and 6 yellow balls. A box is selected at random and a ball is drawn at random from it. What is the probability that the ball drawn is green? हमने यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि अगर हमारे पास जो बॉल थी वो जो हमने ड्रॉन यहाँ पे जो ड्रॉन होनी है वो ग्रीन है, वो ग्रीन की जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड आउट करनी है यहाँ पे. सो यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि हमने लेट से यहाँ पे बॉक्स को जो है वो ए और बी कंसिडर किया यहाँ पे, जिसके अंदर हमारे पास बॉक्स है उसके अंदर ग्रीन जो है वो 5 बॉल्स हैं, रेड 7 है, येलो 0 है और टोटल हमारे पास यहाँ पे 12 बॉल्स हैं.
और जैसा कि दूसरे बॉक्स के अंदर बी के अंदर 3 ग्रीन है, 3 रेड है और येलो जो है वो 6 है। हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि हमारे पास ई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक इवेंट को, जो हमने यहाँ पे बॉल जो है, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर दिखा था कि हमने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो बॉल जो हमने ड्रॉन करनी है वो ग्रीन होनी चाहिए, मतलब हमने उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड आउट करनी है। हमने इसलिए यहाँ पे जो है वो ई का एक इवेंट यहाँ पे सपोज कर लिया। सो यहाँ पे हमारे पास इवेंट अकर करेगा, उसके अंदर हमारे पास जो 2 कंडीशंस होंगी, ये दैट्स वन इज, अगर हमारे पास बॉक्स ए जो हमने सेलेक्ट करना है, अगर उसके अंदर जो बॉल है वो ग्रीन है, वो या तो यहाँ जैसा कि यहाँ पे बॉक्स ए के जो बॉक्स ए है उसके अंदर 5 ग्रीन्स हैं और बी के अंदर जो है 3 ग्रीन है। तो हमने यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे फाइंड देखी है कि अगर बॉक्स ए के अंदर हम कोई एक बॉल सेलेक्ट करें जो ग्रीन हो और बी के अंदर भी हम जो है वो एक सिलेक्ट करें, तो उसकी जो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन बनेगी वो दैट इज़ ए इंटरसेक्शन ई एंड बी इंटरसेक्शन ई। ये दो प्रोबेबिलिटी, ये दो जो सॉरी ये जो फैक्टर्स हैं यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे इस ऑपरेटर के साथ लगाई गई हैं कि अगर हमारे पास जो हमने जो ये सपोज की थी ई जो है हमने इवेंट ये सपोज किया था कि उस ग्रीन बॉल के अंदर जो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे यहाँ पे, वो दोनों बॉक्स के अंदर जो है वो इनके साथ क्या रिलेशन यानी कि बनेगा कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक जो बॉल है वो ड्रॉन जो है वो ग्रीन कहाँ पे यानी कि जो हमारे पास ड्रॉन होगी उसकी, सो हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट की हुई है। सो दैट इज़ 1/2 एंड बी की भी 1/2। सो यहाँ पे हमने यहाँ पे जो है वो लॉ अप्लाई किया, इन दोनों का हमारे पास जो अकर करेगा दैट इज़, अगर हम एक इन दोनों के अंदर जो है वो इस लॉ को अप्लाई कर रहे हैं, जो हमने जो इवेंट निकालना है यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है जो ग्रीन बॉल की जो हमने ड्रॉन की है यहाँ पे, उसके हमने यहाँ पे जो है ये एक सिचुएशन फाइंड आउट की जिसके ज़रिए जो है हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास जो बॉल ड्रॉन होनी है वो ग्रीन जो है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी यहाँ पे। सो हमने वही लॉ जो हमने पिछली थ्योरी में देखा वो लॉ हमने यहाँ पे अप्लाई किया और यहाँ पे इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की और ये हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि इस जो हमारे पास बॉल जो ग्रीन ड्रॉन होनी थी उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1/3 होगी। सो वी आर फॉरवर्ड टू नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल 10। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट, an urn contains 10 white and 3 black balls. Another urn contains 3 white and 5 black balls. Two balls are transformed from first urn and placed in the second, and then one ball is taken from the latter. What is the probability that it is a white ball? हमारे पास सिचुएशन ये है कि अगर यहाँ पे हमारे पास वाइट बॉल जो है उसकी प्रोबेबिलिटी है वो जो है वो यहाँ पे क्या होगी। लेट से हमारे पास ये सिचुएशन है कि हमारे पास 2 अर्न्स हैं, उनके अंदर कुछ बॉल्स है जो कि वाइट ब्लैक, ये जो बॉल्स हैं यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर 10 हैं जबकि दूसरे के अंदर 3 है वाइट बॉल्स हैं, यहाँ पे 3 ब्लैक है और यहाँ पे 5 जो है वो ब्लैक है। पहले अर्न के अंदर 13 टोटल्स हैं बॉल्स और यहाँ पे सेकंड में जो है हमारे पास 8 टोटल बॉल्स। अब यहाँ पे भी हमने जैसा कि एग्जांपल 9 में देखा कि हमने एक इवेंट सपोज किया था, यहाँ पे भी हमने सेम एज इट इज एक इवेंट सपोज करेंगे जो हमारे पास जो बॉल्स ड्रॉन होंगी उनकी सिचुएशन को फाइंड आउट करने के लिए। सो यहाँ पे हमारे पास वही कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं कि अगर हमारे पास वही जो हमने जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जैसा कि हमने देखा वहाँ पे कुछ वाइट बॉल्स जो है वो अकर कर रही हैं कि हमारे पास एक इवेंट एक सिचुएशन के अंदर हमारे पास जो है वो 2 वाइट बॉल्स होंगी। यहाँ पे सेकंड कंडीशन के अंदर हमारे पास जो है वो एक वाइट बॉल है और एक ब्लैक बॉल, यानी कि ये सिचुएशंस अकर कर रही हैं यहाँ पे कि पॉसिबिलिटी ये चीज़ करेगी यहाँ पे इस इवेंट को देखते हुए कि यहाँ पे ये चीज़ें ये 3 कंडीशंस हैं वो अप्लाई हो रही हैं। जैसा कि 3 के अंदर 2 ब्लैक बॉल्स, ये सिचुएशंस यानी कि प्रोबेबिलिटी इसी चीज़ का नाम है कि अकरेंस अकरेंस हो सकती हैं नहीं भी हो सकती। ये हमने सिचुएशन एक लेट्स एक्सपोज कर ली। सो यहाँ पे हम उनकी जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी और कम्बिनेशन का फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया। लेट तो हमारे पास ये 3 पोजीशंस की मतलब हमारे पास ये जो है वो आंसर्स आ गए। यहाँ पे इनकी प्रोबेबिलिटीज जो है वो तीनों इवेंट्स की यहाँ पे हमने अकर कर ली। अब सेकंड अर्न के अंदर हमारे पास जो है वो अब 2 बॉल जो है वो ट्रांसफर होने के बाद हमारे पास अब फर्स्ट अर्न जो है वो उसके अंदर क्या मौजूद है, ये कंडीशंस हैं कि हमारे पास उनके अंदर 5 वाइट बॉल्स और 5 ब्लैक बॉल्स, और सेकंड के अंदर भी हमारे पास है 4 वाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स, थर्ड के अंदर हमारे पास है 3 वाइट एंड 7 ब्लैक बॉल्स के। ये जो है वो सिचुएशन अकर कर रही है हमारे पास फर्स्ट अर्न की जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के बाद। सो
फिर हमने एक और इवेंट सपोज किया जिसके अंदर जो है वो हमने ये फाइंड आउट करना है कि हमारे पास जो अब ब्लैक वाइट बॉल जो है वो ड्रॉन हुई है, अब सेकंड के अंदर जब वो ट्रांसफ़र हो रही है दो बॉल्स, वो जो पहले में से जो सेकंड ट्रांसफ़र हो रही है उनकी प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो क्या यहाँ पे हमारे पास आएगी। अब हमने उसी इवेंट को लेते हुए यहाँ पे वही लॉ अप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये जो वेरिएबल्स हैं ये आपस में इंडिपेंडेंट हैं। जैसे हमने डिपेंडेंट इवेंट्स में देखा कि जब वही फार्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई किया इन इवेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए, ये तीन सिचुएशंस हैं हमारे पास कि इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, तो हमने वहाँ पे उसी फार्मूला को अप्लाई करते हुए यहाँ पे उनकी कैलकुलेशन की और ये हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी आ गई कि हमारे पास जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है ये वाइट बॉल की थी कि हमारे पास जो वो वाइट बॉल हमने जो हमने निकाली है लेटर से, वो वाइट बॉल ही सारी बात है, वो वाइट बॉल निकाली है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास सिचुएशंस के हिसाब से क्या निकली है, तो दैट इज हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की हमने कि ये जो है वो वाइट बॉल जो है वो अकर करेगी और उसकी प्रोबेबिलिटी ये निकली है यहाँ पे 0.54538 फ्रॉम द एग्जांपल 10. So we move to example number 11. So statement is three urns of the same appearance are given as follows. Urn A contains 5 red and 7 white balls, and urn B contains 4 red and 3 white balls. Urn C contains 3 red and 4 white balls. हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दो सिचुएशंस यहाँ पे हमें दी गई हैं कि हम एक तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसकी जो हमारे पास बॉल जो है वो हमने ड्रॉ की है वो रेड, अगर वो रेड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सेकंड हमारे पास कंडीशन वही उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर हमारे पास जो बॉल हमने जो ड्रॉ की है वो रेड ही है तो हमने जो अर्न ए से जो हमने वाइट बॉल निकालेगी वहाँ उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हमारे पास बॉल तो रेड ही होगी, ये तो कन्फर्म हो जाएगा, लेकिन अब जो हमने बॉल अर्न ए से जो बॉल निकालनी है रेड उसकी प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास जो है वो क्या पॉसिबल होगी, ये हमारे पास सिचुएशन है यहाँ पे। सो उनकी जो ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे अन्स के अंदर ये मौजूद है कि एज अन के हमारे पास जो है वो रेड बॉल्स इतनी है, वाइट बॉल्स इतनी है और टोटल हमारे पास इतनी बॉल्स हैं। सो वही मूव जैसा कि हमने एग्जांपल 10 में देखा कि हमने सबसे पहले उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट की थी तीनों अंस की, तो यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की। फिर हमने एक इवेंट यहाँ पे सपोज किया कि वो जो हमने रेड बॉल ड्रॉन की है वो अन की वो आर है। सो यहाँ पे हमने इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को देखा, चूँकि यहाँ पे सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो हमने वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया। सो हमारे पास वो आंसर आ गया यहाँ पे 0.472, क्योंकि हमारे पास जो है वो ए बी और सी तीनों डिपेंडेंट इवेंट्स डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है हमारे पास अकर कर रहे हैं क्योंकि तीनों आपस में डिपेंडेंट हैं। सो ये फिर हमने फाइंड आउट की। फिर हमने यहाँ पे जो है वो ये फार्मूला अप्लाई किया यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का कि अगर हमारे पास ए बी और सी डिपेंडेंट इवेंट्स हों तो हमारे पास जो है वो तीनों की जो हमारे पास इवेंट्स हमने सपोज किया था आर, उनके साथ उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी, तो वो हमने फाइंड आउट की यहाँ पे पहले ए के साथ, फिर अब उसी इवेंट को लेते हुए फिर हमने बी के साथ एंड देन सी के साथ, तो हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है वो आ गई। चूँकि हमने यहाँ पे सिचुएशन ये निकालनी थी कि हमारे पास जो बॉल अकर की है यहाँ पे जो हमने बॉल ड्रॉन की है वो रेड तो हो गई, यहाँ पे हमने इसी की प्रोबेबिलिटी निकाली है कि वो बॉल रेड थी। अब नेक्स्ट हमारे पास सिचुएशन ये थी कि हमने उस प्रोबेबिलिटी को निकालना था जो हमारे पास अन ए के अंदर जो रेड बॉल पड़ी थी ये वाली, इसीलिए हमने यहाँ पे जो है वो दोबारा इस प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए ये फार्मूला अप्लाई किया जो हमने लॉ के अंदर भी देखा कि इनको आपस में जो है वो डिवाइड कर देंगे। जो हमारे पास करंट रेड बॉल की जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी उसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो है वो उसका जो हमने अन ए से बॉल जो पिक करनी थी रेड उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.294 आ गई। तो ये एग्जांपल भी इसी तरह फाइंड आउट की हुई है यहाँ पे कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी गिवंस है, यानी कि हमने उसी की जो है वो हमारे पास ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं प्रोबेबिलिटीज़ की जो हमने यहाँ पे सिचुएशंस के ज़रिए जो है वो इनके दरमियान रिलेशन देखने के लिए कि ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो एप्लीकेबल है या नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो है वो हमने जो है वो तकरीबन 5 प्रॉपर्टीज़ जो है यहाँ पे अप्लाई करके देखी प्रोबेबिलिटीज़ की। तो यहाँ पे ये फाइंड आउट की तो हमने हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं ये गिवन थी, तो हमने यहाँ पे जो है वो इनको अप्लाई करके कैलकुलेशन करके यहाँ पे इनके आंसर्स निकालने हैं और ये जो है वो हमने एप्लीकेबल की यहाँ पे। So last example is example 12. A system contains two components A and B connected in a series as shown in the following figure. The system
विल फंक्शन ओनली इफ बोथ कंपोनेंट्स फंक्शन। ये एग्जांपल हमारे पास जो है वो एक कॉम्बिनेशंस के लिहाज से है, जो हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस स्टडी करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास ये सिचुएशन जो है वो कर करती है। तो यहाँ पे इस एग्जांपल को करने के लिए हमारे पास जो है वो ये एक कंडीशंस है कि इनकी जो है वो प्रोबेबिलिटी हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर ये दोनों फंक्शन जो है वो आपस में रन कर रहे हों, या वो अप्लाई हम कर सकें, या उन पे हम फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, या वो दोनों वर्क करते हों। देन ही वो चीज़ें जो है वो अकर होंगी हमारे पास, जब भी वो वर्क कर रही होंगी, देन ही उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। सो हमने यहाँ पे हमारे पास दो इवेंट्स हैं यहाँ पे ए और बी, जो कि सीरीज़ के ज़रिए जो है वो कनेक्टेड हैं। तो हमने यहाँ पे इनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ है वो फाइंड आउट की। हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला है कि अगर हमारे पास जो है वो ये फंक्शंस जो है, ये हमारे पास जो इवेंट या फंक्शंस जो भी हैं यहाँ पे दोनों, ये अगर वर्क करते हैं, या ये इनकी जो है वो कोई ना कोई अक्रंस है, प्रोबेबिलिटी, यानी कि इनकी जो है वो हम, यानी कि ये वर्क करते हैं और इनकी जो है वो अक्रंस प्रूव है, यानी कि ये अफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास ये फार्मूला है, ये यहाँ पे लिखा हुआ पी सिस्टम फंक्शन इज इक्वल टू पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इनकी कोई ना कोई अकरेंस है यहाँ पे। तो हमने जब उनकी प्रोबेबिलिटी निकाली तो हमारे पास जो है वही आंसर आया 0.931 इन दोनों इवेंट्स का, ए और बी का, जो कि कॉम्पोनेंट फंक्शंस यानी कि ये वर्क कर रहे थे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। आई एम एंडिंग माई प्रेजेंटेशन नाउ। थैंक यू।